प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बिना ही आतंक पर डायरेक्ट वार्निंग दी। पीएम मोदी ने कहा, आतंकवाद का खात्मा किए बिना वो चैन से नहीं बैठेंगे। मोदी ने आतंकवादियों से सहानुभूति रखने वाले देशों के खिलाफ एक्शन लेने का फॉर्मूला दिया। दुनिया के 78 देशों के सामने मोदी ने पाकिस्तान के आतंकवाद पर स्ट्राइक की, आतंक को जड़ से खत्म करने का फॉर्मूला बताया। दिल्ली में नो मनी ऑन टेरर यानी आतंक को मिलने वाली फंडिंग को खत्म करने पर एक कॉन्फ्रेंस हुई। इसमें भारत का साथ देने के लिए दुनिया के 78 देश आए और सिर्फ 15.5 मिनट के भाषण में मोदी ने मेड इन पाकिस्तान टेरर को एक्सपोज कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में 3rd नो मनी फॉर टेरर मंत्री स्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। ये सम्मेलन काउंटर टेररिज्म फाइनेंसिंग यानी आतंकवादियों की फंडिंग पर रोक के विषय पर आधारित था। इस कार्यक्रम में बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि भारत ने आतंक की भयावहता का सामना दुनिया के गंभीरता से लेने से बहुत पहले किया है। उन्होंने कहा, दशकों से अलग अलग रूपों में आतंकवाद ने भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश की है। इसकी वजह से हमने हजारों कीमती जानें गंवाई। हालांकि हमने फिर भी आतंकवाद का बहादुरी से मुकाबला किया। पीएम ने कहा, यह अद्भुत बात है कि ये सम्मेलन भारत में हो रहा है। हमारे देश ने दुनिया के ध्यान देने से बहुत पहले से आतंकी भयावहता का सामना किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, आतंकवाद का प्रभाव सबसे ज्यादा गरीबों और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। चाहे वो टूरिस्ट हो या बिजनेस, कोई भी उस इलाके को पसंद नहीं करता जहाँ लगातार खतरा बना रहता है। इसकी वजह से वहाँ के लोगों की आजीविका पर भी असर पड़ता है। इसलिए ये जरूरी है कि हम आतंकवाद की जड़ों पर हमला करें। उन्होंने कहा, आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक एक्टिव रिस्पांस की जरूरत है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे नागरिक सुरक्षित रहे तो हम तब तक इंतजार नहीं कर सकते जब तक कि आतंक हमारे घरों में ना आ जाए। हमें आतंकवादियों की फंडिंग पर चोट करना होगा। पीएम ने सम्मेलन में कहा, आतंक की कोई सीमा नहीं होती, सिर्फ जीरो टॉलरेंस अप्रोच ही उसका मुकाबला कर सकती है। आतंकवादी उसी वक्त खत्म किया जा सकता है, लेकिन पुख्ता रणनीति आतंकवाद की जड़ों को खत्म करती है। उसके लिए एक्टिव रिस्पांस की जरूरत है। हमें आतंकियों के सपोर्ट सिस्टम को खत्म करना होगा, वो भी उनकी फंडिंग रोककर। उन्होंने कहा, कुछ देश वित्तीय और वैचारिक मदद देकर आतंक को सपोर्ट करते हैं और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस बात का संज्ञान लेना चाहिए। प्रॉक्सी वॉर के प्रति सख्त रुख अपनाना चाहिए। दुनिया को ऐसे रुख के प्रति सतर्क होना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, आतंक का एक हमला सब पर हमला है। हम रुकेंगे नहीं जब तक आतंकवाद को जड़ से उखाड़ नहीं फेंकेंगे। आतंकवाद ऐसा गंभीर मुद्दा है जो मानवता पर असर डालता है। ये इकोनॉमिक पर भी बुरा असर डालता है। हमें टेरर फाइनेंसिंग की जड़ों पर हमला करना चाहिए। आतंक को लेकर अलग अलग धारणा है और इसको एक ही चश्मे से देखना चाहिए। उन्होंने कहा, हर आतंकी हमले का उसी दृढ़ता से मुकाबला करना चाहिए। आतंक का तरीका बदल रहा है, कई तकनीकों का इस्तेमाल हो रहा है। डार्कनेट और फेक करेंसी इसका उदाहरण है। प्राइवेट सेक्टर को ऐसे रोकथाम में सहयोग लेना होगा। तकनीक का इस्तेमाल टेरर को ट्रैक और टैकल करने में करना होगा। साइबर क्राइम और रेडिकलाइजेशन ये आतंक का बहुत बड़ा सोर्स है। इसके खिलाफ सारे देशों को साथ आना चाहिए। उन्होंने कहा, यह जरूरी है कि हम संयुक्त रूप से कट्टरवाद और उग्रवाद की समस्या का समाधान करें। कट्टरवाद का समर्थन करने वाले का किसी भी देश में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। As a gathering of ministers only, because it deals with a subject that impacts entire humanity. The long-term impact of terrorism is particularly hard on the poor and on the local economy, be it tourism or trade. Nobody likes an area that is constantly under threat. And due to this, the livelihoods of people are taken away. It is all the more important that we strike at the root of terror financing. Friends, in today's world, ideally, there should be no need for anyone to remind the world of the dangers of terrorism. However, there are still certain mistaken notions about terrorism in some circles. The intensity of the reaction to different attacks
इसी तरह की जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें द न्यूज इंडीज।